day 40, America held hostage by this Trump shutdown. अमेरिका में गहराया संकट, 40वें दिन में पहुंचा शटडाउन, हजारों फ्लाइट्स रद्द। अमेरिका इस समय अपने इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का सामना कर रहा है। 40 दिनों से देश के कई सरकारी विभागों का कामकाज ठप पड़ा है। हजारों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठने को मजबूर हैं और खाद्य सहायता जैसी बुनियादी योजनाएं भी अब खतरे में हैं। यह स्थिति किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति में चल रही गहरी खींचतान का नतीजा है। इस शटडाउन की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी संसद जरूरी बजट पारित कराने में विफल रही। अमेरिकी कानून के अनुसार अगर संसद समय पर फंडिंग बिल पास नहीं कराती तो सरकारी विभागों की फंडिंग रुक जाती है और प्रशासनिक कार्य रुक जाते हैं। इस बार भी 1 अक्टूबर को पेश किए जाने वाला वार्षिक बजट पास नहीं हो पाया और सरकार के कई विभागों का संचालन अधर में लटक गया। ये मुद्दा सिर्फ बजट तक सीमित नहीं है, इसका असल टकराव 2 बड़े राजनीतिक मुद्दों पर है, फिलिबस्टर और ओबामा केयर फंडिंग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डेमोक्रेट पार्टी शटडाउन पर दिखावटी सहानुभूति जता रही है, जबकि वे असल में इस बात से डरी है कि वे रिपब्लिकन पार्टी के साथ मिलकर फिलिबस्टर को खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि डेमोक्रेट्स शटडाउन पर कुत्तों की तरह टूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर फिलिबस्टर खत्म हो गया तो ये भविष्य में किसी विधेयक या फंडिंग प्रस्ताव को रोक नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी वजह है ओबामा केयर फंडिंग, जिसे लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गहरा मतभेद है। ओबामा केयर यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट साल 2010 में बराक ओबामा के शासनकाल में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी अमेरिकियों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि उस योजना के तहत मिलने वाले टैक्स क्रेडिट्स को इस साल के अंत तक बढ़ाया जाए ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का रुख बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जब तक सरकार पूरी तरह चालू नहीं होती तब तक इस विषय पर चर्चा ही नहीं की जाएगी। अब इन टकरावों का असर आम जनता की जिंदगी पर सीधा दिखाई देने लगा है। एयर ट्रैवल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 1700 से अधिक फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं और हजारों उड़ानें घंटों की देरी से चल रही हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक सिर्फ शनिवार को ही 1500 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और करीब 6600 फ्लाइट्स देरी से चली। रविवार को भी लगभग 1000 अतिरिक्त कैंसिलेशन दर्ज किए गए। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और सिक्योरिटी स्कैनर्स को सैलरी नहीं मिल रही, जिससे स्टाफ की भारी कमी हो गई है। इसका सीधा असर देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर पड़ा है। न्यूयॉर्क के 3 बड़े हवाई अड्डे जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल, लगार्डिया और नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि एयरलाइंस और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय भी टूटता जा रहा है। लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रम खतरे में है। छोटे व्यवसायों को सरकारी ग्रांट्स नहीं मिल रही और कई राज्यों में तो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गहरा दबाव बढ़ गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।